हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे सवाल दिए हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें ये बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो शांत दशमलव क्या होता है, अगर कोई भी जैसे किसी की भी हम भाग कर रहे हैं, अगर उसका जो हमने भाग करके जो हमारा भागफल मिला है, अगर वो शांत है मतलब कि ज़्यादा बार नहीं आ रहा है तो वो शांत दशमलव है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 36/100 की भाग करनी है और बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हम लिखेंगे इधर 36/100, बटे में 100 है, यानी कि 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। जब भी भाग करते हैं तो पॉइंट इस तरफ जाता है और गुणा करते हैं तो पॉइंट इस तरफ जाता है। तो भाग करेंगे हम, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2, तो हमारा हो जाएगा 0.36 और इधर जीरो लग देंगे हम। जीरो लिख दिया। अब ये कैसा है, ये एक शांत दशमलव है क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या दोबारा नहीं आएगी। तो हम इधर लिख सकते हैं इसका उत्तर कि ये कैसा है, शांत। शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमसे कह रहा है कि 1/11, तो 1/11 को हम जब भाग देंगे, 11 से हम 1 को भाग देंगे तो 1 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो फिर एक जीरो इधर बढ़ाएंगे और एक जीरो हम इधर बढ़ा लेंगे। तो जाएगा ये हमारा 9 बार में। 9 बार में जाएगा 99। फिर हम एक लेंगे, फिर जीरो है, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 10 जाएगा नहीं 11 से, तो फिर से एक जीरो इधर बढ़ाएंगे और एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, फिर से जाएगा ये हमारा 9 बार में। यानी कि जब तक हम करते रहेंगे इसे, जब तक 090909 ऐसे ही आता रहेगा। तो ये कैसा है हमारा, तो ये हमारा अशांत दशमलव है और आवर्ती है, यानी कि बार बार आ रहा है, तो ये अशांत, अशांत और आवर्ती दशमलव। 0909 बार बार आ रहा है, यानी कि 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये हमारा बार बार हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा दिया है कि 4 4 सही 1/8 दिया है, तो हम इसे सही फॉर्म में लिखेंगे जिससे हम इसके भाग कर सकें। तो हम 8 से 4 को गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 32 और एक जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा हमारा। यानी कि हम इसे 33/8 लिख सकते हैं। 33 को 8 से भाग देंगे हम। 33 8 से जब हम इसे भाग देंगे तो ये कैसा आएगा, 8 चौक 32, 1 आया हमारा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, सॉरी पॉइंट लगा के इधर जीरो बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचा, पॉइंट लगाए हमारा, जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा देंगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो ये हमारा पूरा खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव है, ये शांत दशमलव है। कैसा, शांत दशमलव।
है। शांत और अशांत बताना है हमें, तो ये शांत दशमलव है। 13 को 3 से भाग करना है हमें। चौथे प्रश्न में, चौथा प्रश्न, 13 को 3 से भाग करना है, तो 13 तो 3 से जाएगा नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इधर जीरो बढ़ा लेंगे, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा हमारा। 4 बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे एक, तो 13 से जाएगा, 13 तिया 39। एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, 10 जाएगा नहीं, तो एक जीरो इधर बढ़ाएंगे और एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, 13 तिया 39, और जे जाएगा हमारा 13 पंजे 75, 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 7 बचेगा, 7 बार में गया, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, 13 पंजे 65, 5 बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा लेंगे, 13 49 और 13 चौक 52, तो 13 13 तिया 49, 11 आएगा हमारा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, ये जाएगा हमारा 13 से 13, ये जाएगा हमारा 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 6 आएगा, उसके बाद ये जाएगा हमारा 60 आ गया, 13 चौक 52, 8 बचा। इसी तरीके से ये आता रहेगा जब तक हम इसकी गुणा करते रहेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और कर लेते हैं इसकी, तो ये जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 13 छिंग 78, दो बच्चा हमारा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, इसी तरीके से ये आता रहेगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है। कैसा है, अशांत दशमलव है। इसी तरीके से हम 2/11 को करेंगे भाग, तो 2/11 को कैसे करेंगे, 11 की भाग देना है 2 से, पॉइंट लगाएंगे हम, एक जीरो बनाएंगे, 11 कम 11, 9 बचा, पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, तो ये जाएगा हमारा 8 बार में, ना आ गया हमारा 88, 2 बचा, पॉइंट लगाया है, जीरो बढ़ाएंगे, 11 कम 11, फिर से वही आ जाएगा, 9 और 8, 8, 2 बचेगा। इस प्रकार ये हमारा रिपीट होता जाएगा। तो ये कैसा दशमलव है, ये हमारा अशांत दशमलव है, और बार बार आ रहा है, तो आवर्ती है, यानी कि जो 2/11 है हमारा, वो अशांत भी है और आवर्ती भी है, तो हम लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत है और आवर्ती दशमलव है। इसी तरीके से हमें देना है 329 दिया है, इसको हमें 400 से भाग देना है, तो मैं 400 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 329/400, 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 × 100, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसकी भाग दे देंगे 329 की,
4 से जब भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा, 4 से जब हम भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, पूरा चले जाएगा ये 32, 4 अट्ठे 32, इधर 0 0 बचेगा, इधर हमारा बचेगा 9, और जब हम इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार में 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 बार में जाएगा, फिर 2 बढ़ाएंगे, फिर ये जाएगा हमारा 5 बार में। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक जब हमने 0.285 आया है इसका, 82.25, इसको हम 100 से भाग देंगे तो दशमलव इस साइड में जाएगा, यानी कि हमारा 0.8225 आया, यानी कि ये क्या है, एक शांत दशमलव है। कैसा है, शांत दशमलव। तो हम इधर लिख सकते हैं कैसा दशमलव है, शांत दशमलव, शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत। इसी तरीके से हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 जो है उसका जो प्रसार दिया दशमलव वो दे रखा है हमें 0.142857 है। वास्तव में ये लंबा भाग दिया बिना, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो क्यों? तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, हमें जो दिया होता है वो लिखेंगे, दिया है हमें दे रखा है 1/7 दे रखा है, उसका जो दशमलव प्रसार है 1.42857, और हमें 2/7, 3/7 इस तरीके से हमें 6 तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। तो दिया है हमें, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2/7। 2/7 का हम कैसे निकाल सकते हैं दशमलव प्रसार? तो हम इसे 2/7 को हम एक तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसे 1/7 का हमें मान दे रखा है, उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 0.142857, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 1 11 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 7 हासिल लगा 1, 2 चौक 2 दूनी 4, 1 5, और 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 एक कम 2.0, ये हमारे पहले का आंसर आ गया। इसी तरीके से हम करेंगे 3/7 का। 3/7 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 1/7, इसी तरीके से लिखेंगे। तो 3 गुणा 0.142857, जब 3 से हम इसको गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, गुणा करना आता होगा, 3 सत्ते 21, 21 का 1 लिखेंगे, हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 2 17 का 7 हासिल लगा 2, 17 का 7 हासिल लगा 1, और 3 अट्ठे 24, 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौके 12, 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट है, 0 लगा देंगे। ये हमारे दूसरे वाले का उत्तर आया। इसी तरीके से हम 4/7 का करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7,
इस तरीके से हम करेंगे, 3 को गुणा करेंगे तो 0.142857, 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22, 4 अट्ठे 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 हमारे कितने हो गए, 34 का 4 हासिल लगा 3 और हो गया 8 और 11 हासिल लगा 1 और 4 चौक 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5.0। इसी तरीके से आपको 5/7, 6/7, इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। इसके आप आंसर निकाल लेना, ये ही आंसर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ गुणा करनी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं, हमें दे रखा है 0.6, इसके ऊपर लगा हुआ है हमारा बार, तो बार लगा हुआ है तो यानी कि ये जो दिया है उसमें हमें 0.6 जो आ रहा है वो बार बार आ रहा है, यानी कि अनंत तक आ रहा है। जो 6 है वो बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हमने ये वार का निशान लगा दिया। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है हमारा, इसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इस प्रश्न में हम मानेंगे x बराबर दे रखा हमें 0.6666, इस तरीके से दे रखा है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 के ऊपर बार लगा है यानी कि 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 के ऊपर बार लगा हुआ होता तो हम इसकी गुणा करते भी, यानी कि 100 से, यानी कि जितने ऊपर बार लगा हुआ होगा उतने ही जीरो हम उससे गुणा करेंगे, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। और इसके ऊपर 1 पे ऊपर लगा हुआ है तो 10 से गुणा करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दी हमने। जब हम 10 से इसकी गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और 10 की जब हम इधर गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो इस साइड में आ जाएगा, यानी कि 6.666, इस तरीके से अनंत बार आएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10x को तो ऐसे ही रहने देंगे, मैं इसे लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.666, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये इतना ही आएगा। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, तो हम 10x बराबर 6, ये हमें कितना दे रखा है, इसको हमने x माना है तो हम इसकी जगह पर x रख देंगे। x को इस साइड लाएंगे, 10x माइनस x बराबर 6, तो 9x बराबर 6, और जो x बराबर आएगा वो 6/9, यानी कि जो हमारा x बराबर आएगा वो आएगा हमारा 2/3। यही हमारा आंसर होगा, जिसे हमने P/Q के रूप में लिख दिया है, जहाँ Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या दे रखा है हमें, ये इसके 1 के ऊपर वाल लगा हुआ है, 7 के ऊपर, 4 के ऊपर नहीं, 1 के ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर। तो हम इसे भी करेंगे। तो हमारा दिया है दूसरा 0, हम इसे मानेंगे x बराबर माना हमने इसे 0.4777, इस तरीके से ये जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 10 से गुणा करेंगे।
अगर 2 के ऊपर होता तो हम इसमें करते 100 से गुणा। तो हम लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10x, और जब 10 से हम इसकी गुणा करेंगे तो ये ज़ीरो है जो पॉइंट है वो इस साइड में आ जाएगा एक के बाद, यानी कि 4.7777 इस तरीके से ये आता जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो मुझे इस तरीके से बनाना है इसे, तो ये कितना ज़्यादा है, तो इधर तो 4 है, इधर 7 है, यानी कि 3 ज़्यादा है इधर, इधर 0 है, इधर 4 है, यानी कि इधर 4 ज़्यादा है। तो 4.3 को मैंने इसमें से निकाला, तो प्लस का हमारा बचा 0.47 इस तरीके से ये हमारा बचा। तो हम इधर लिख सकते हैं 10x, इसमें से मैंने 4.3 निकाल लिया है, तो प्लस का इसमें 0.477 बचेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4.3 प्लस में है, यानी कि इसको मैंने x माना है तो इसको x लिख दूंगा, और 10x को जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 4.3 बचेगा। इधर हमारा 9x इज इक्वल टू 4.3। जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये 9 जो है वो इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 4.3/9। जब इधर से हम पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ेगा, तो जो हमारा x का मान आया है वो आया है 43/90। यही हमारा आंसर होगा। और जहाँ ये क्या है, P/Q के रूप में है, और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा सवाल है वो हमें दे रखा है 0.001, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो हमें दे रखा है तीसरा सवाल दे रखा है हमें 0.001, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि हमें इसमें 100 से गुणा करनी है। तो ये किस प्रकार दिया है, ये दिया है हमें 0.001 001 001, इस तरीके से ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माना x बराबर हम मानेंगे 0.001 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे, यानी कि 1000 से हमने इसमें गुणा करी, 1000 से गुणा करने पर जब हम इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1000 x बराबर, ये पॉइंट है ये 3 के बाद लग जाएगा, यानी कि 1 2 3 इधर शिफ्ट होगा ये पॉइंट, तो हमारा आएगा 1.001 इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो आप देखिए इधर लिखेंगे 1000x, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ, ये 1 ज़्यादा है इससे, इससे कितना ज़्यादा है, सिर्फ 1, तो मैं इधर लिखूंगा 1 प्लस 001 पॉइंट है इधर 001, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000, 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, तो इधर लिख दूंगा प्लस के x, और x को जब हम इधर लाएंगे तो 0.000x माइनस के x बराबर 1, तो ये कितना आएगा 999x बराबर 1, और जो x का मान आएगा वो हमारा आएगा x बराबर 1/999, ये हमारा x का मान आ गया। ये जो है P/Q के रूप में है, और Q का मान इधर 0 नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। फ्रेंड्स चौथा सवाल दे रखा है 0.99 जो है वो बार बार आ रहा है अनंत तक को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर की सार्थकता पर जो सार्थकता है वो हमारी उस पर हमारे चर्चा करनी है। तो हमें दिया है चौथा सवाल। जिस तरीके से हमने अभी तीसरा सवाल किया था बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चौथा लिखेंगे, हल लिखेंगे। ये 9 जो है ये बार बार आ रहा है, यानी कि हम इसको 0.9 इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.9999, ये अनंत तक है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, हम इधर मानेंगे x बराबर 0.9999, इस तरीके से हम इसको मानेंगे। अब इसमें लिखेंगे हम एक के बाद एक के ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि 10। तो हम लिखेंगे 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे इसकी। तो ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा हमारा 9.999, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा दे रखा है 10x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.99 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9.9 को अलग लिख सकता हूँ और प्लस में 0.999 इसको मैं अलग लिख सकता हूँ। तो इसे लिख सकते हैं 10x, 9 को ऐसे ही लिखेंगे और इसके जगह पे जो हमने माना है वो माना है हमने x। तो इसको x के जगह पे जो इस वैल्यू की जगह पे हम x रख देंगे, प्लस का x को इस साइड में लाएंगे तो ये हमारा माइनस का x हो जाएगा और इधर बचा हमारा 9x इज इक्वल टू 9, x बराबर 9/9, यानी कि जो x का हमारा मान आया है वो आया 1। x का मान हमारे यहाँ पर क्या आया है 1। तो आप देख सकते हैं इधर क्या है, इधर 1 से कम है x का मान, 0.9999 अनंत तक आ रहा है और इधर x का मान 1 आ रहा है। तो आप इससे देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए कह रहा है कि वो क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो आश्चर्यचकित होने की बात है क्योंकि इधर x का मान 1 से बहुत कम है यानी कि 99 है और इधर x का मान 1 आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो x का मान अनंत तक जा रहा है, 99.99 अनंत तक जा रहा है, उसमें और 1 में कुछ सूक्ष्म खंड का फर्क है, यानी कि थोड़ा सा ही फर्क है, सूक्ष्म लंबाई का फर्क है, यानी कि सूक्ष्म डिस्टेंस है इसमें। इसीलिए इधर x का मान 1 आ रहा है और इधर हमें दे रखा है 0.99, यानी कि इसमें थोड़ा सा फर्क है क्योंकि जो 9 है वो अनंत तक है। तो इसमें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से थोड़ा सा ही फर्क है। तो इधर लिख सकते हैं x का मान 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा सवाल है 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका हमने इसे पहले ही विभाज कर लिया है, यानी कि इसे भाग दे दिया है। तो हमने, क्योंकि ये बहुत लंबा सवाल है इसीलिए हमने पहले ही इसे भाग दे दिया है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने विभाजन क्रिया से जो सॉल्व करा है, तो ये जो भागफल है यानी कि ये 16 अंकों का भागफल है। इसको हमने जब इधर से भाग किया है, आप देख सकते हैं ये बहुत लंबा है, यानी कि 1 से शुरू किया है हमने जब भाग देना, तो जो 16 अंकों के बाद फिर से हमें 1 मिला है, यानी कि अब हम इसे फिर से भाग देंगे तो फिर से यही रिपीट होएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा ये। तो इसी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हैं ये 16 अंकों की संख्या आई है। तो हमसे कह रहा है विभाजन क्रिया हमने की है
अब कह रहा है इसको बताइए, तो हम इधर लिख सकते हैं, हमने इधर लिखा है इस प्रकार जब भाजक 17 हो तो आवर्ती समूह खंड में अधिकतम अंकों की संख्या 16 होगी। यानी कि जो अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनकी संख्या कितनी है? 16 है। 16 है ये संख्या, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, जितने बार आप करते जाएंगे रिपीट होता जाएगा। तो ये 16 अंकों की संख्या हमें इस भाज्य में, यानी कि जब हमने इसे भाग दिया है 17, तो इसकी आवृत्ति हो रही है जो वो 16 बार हो रही है, यानी कि 16 अंकों की संख्या बार बार आएगी आप जितनी बार इसे भाग देंगे। तो इसमें अंकों की संख्या जो होगी वो 16 होगी। तो यही इतना हम आंसर लिखेंगे। आपको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, मोबाइल में पूरा आएगा नहीं, इतना लंबा इसमें भाग दिया गया है, तो ये 16 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हुई है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप लिख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा छठा जो सवाल दे रखा है P अपॉन Q, जहाँ Q 0 नहीं है, के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शान दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हमें पहले इसका गुण भी बताना है Q का, और जो हमें दे रखा है परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है। परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में हो सकती है, तो हम इसके अनेक उदाहरण जो लेंगे, तो वो अनेक उदाहरण क्या हो सकते हैं हमारे। तो हमने P अपॉन Q के रूप में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ, छठे का उत्तर है ये हमारा। तो मैं संख्याएं लिख सकता हूँ, हमारी संख्याएं हो सकती हैं 2/8 हो सकती है, और हमारी हो सकती है 7/25। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो और हो सकती है हमारी 3/10, या हमारी हो सकती है 17/5। इस तरीके से और भी संख्याएं हो सकती हैं, आप इतनी लिख देना। तो इसमें कौन सा गुण है जो Q का, उसे हमें बताना है। तो Q का जो गुण है, यानी कि जब भी कोई परिमेय संख्या होगी, याद रखना, जब भी कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या है, उसका जो हम शान दशमलव करेंगे, यानी कि हमसे कह रहा है कि, कहा गया कि शान दशमलव निरूपण है, यानी कि इसका शान दशमलव है। अगर इसका शान दशमलव होगा का शांत, जो दशमलव प्रसार है हमारा, दशमलव दशमलव प्रसार, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका जो Q होगा, यानी कि जो इसका हर है, जो Q का कौन सा गुण, यानी कि जो हमें गुण मिलेगा इसका, जो Q होगा, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे Q के अभाज्य, जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड में केवल या तो 2 की पावर m के रूप में हो, या फिर 5 की पावर m के रूप में हो, या तो इसमें 2 की पावर m या 5 की पावर m के रूप में हो। यानी कि जब हम उसके गुणनखंड करेंगे, तो उसमें या तो 2 हो या तो 5 हो, सिर्फ 2 और 5, केवल 2 और 5, या तो 2 और 5 हो सकता है, या केवल 5 हो सकता है, या केवल 2 हो सकता है। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, जो Q है, यानी कि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे 8 के, तो ये हमारे या तो 2 की पावर m के रूप में आए, या तो 5 की पावर m के रूप में, या दोनों के रूप में आ सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 8 दिया है,
8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमारा किस रूप में हो गया? ये 2 की पावर 3 बार है तो 3 के रूप में हो गया, यानी कि ये इस रूप में हो गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार है। और 25 को लिखेंगे हम। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 5। तो ये भी हमारा किस रूप में हो गया? 5 की पावर 2, यानी कि ये इस रूप में हो गया। इसी तरीके से हम 10 को भी लिख सकते हैं। तो 10 किस रूप में हो गया हमारा? तो 2 गुणा 5, यानी कि ये इस रूप में हो गया। 2 की पावर 1 है जहाँ, और 5 की पावर भी 1 है। पावर में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो ये इसके रूप में हो गया। तो हमसे कह रहा था कि कौन सा गुण संतुष्ट करता है? तो ये वाला गुण हमारा संतुष्ट करता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवांशिक अनावर्ती है। तो ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है हमें। तो 3 संख्याएं हम लिख सकते हैं, कोई भी 3 संख्या लिखनी है जो बार बार रिपीट ना हो, यानी कि उसके ऊपर वार ना आए। जो जैसे ही ये रिपीट हो रहा संख्या, ऐसे ही ये रिपीट ना हो। अनावाशनी लेना है और अनावृत्ति लेना है, यानी कि जो संख्या रिपीट ना हो बार बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप अपने मन से। तो हम इधर लिखेंगे आंसर नंबर 7 जो है हमारा, उसकी हम पहली जो लिख सकते हैं, कोई भी अपने मन से आपके मन में जो आ रहा है वो लिख सकते हैं, सिर्फ रिपीट ना हो। 1.24820 ऐसे लिख सकते हैं आप, यानी कि जो अशांत हो, यानी कि अशांत हो और अनावर्ती हो। अशांत भी है ये, अनावृत्ति भी है, यानी कि कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप दूसरी भी लिख सकते हैं। आपके मन में जो आ रहा हो वो लिख सकते हैं। 2.0024328, यानी कि रिपीट ना होना चाहिए और बार बार आनी नहीं चाहिए एक ही संख्या। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 0.100482088 ऐसी आप लिख सकते हैं। तो ये हमने 3 संख्याएं लिख दी हैं जो हमसे पूछ रहा था, यानी कि इसका जो शांत दशमलव नहीं होना चाहिए और बार बार कोई आवृत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है, 478 इस प्रकार से इसमें नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारी, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, यानी कि जो होना चाहिए अशांत दशमलव होना चाहिए, उसका शांत दशमलव ना हो। अगर शांत दशमलव होगा तो वो परिमेय संख्या हो गई। और अशांत दशमलव होना चाहिए और अनावृत्ति होना चाहिए, यानी कि एक वो सॉरी आवृत्ति होना चाहिए, यानी कि अगर बार बार आ रहा है तो वो अपरिमेय हो सकती है। अनावृत्ति होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं अनावृत्ति, यानी कि बार बार संख्या ना आती हो कोई, तो वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अगर अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव होते हुए भी अगर आवृत्ति हो रही है बार बार, तो वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कौन सा है? 8वां प्रश्न। हल लिखेंगे। 8वां प्रश्न दिया है हमारा, तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच, सबसे पहले हम इसका शांत दशमलव यानी कि दशमलव प्रसार करेंगे। तो 7 से भाग दे देंगे 5 को जब हम भाग देंगे तो 5 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। 7×7 = 49, 49 आया। 1 लगाया, पॉइंट है, 0 बढ़ाया, 7×1 = 7,
3 बचा। इस तरीके से हम 0 बढ़ाएंगे और 7 चौक 28, हमारा 2 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट है, 0 बढ़ाएंगे तो हमारा आएगा 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। इस तरीके से ये आता रहेगा। तो हमारा मिला है पहला जो 5/7 का मिला है हमें, वो मिला है 0.711428। इस तरीके से ये आ रहा है और ये क्या है, अशांत है, अशांत है। और इसके बीच में हमें कितनी, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं बतानी हैं। और 9/11 का जब हम करेंगे, 11 से भाग देंगे 9 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये जाएगा 11 से 8 बार में, 11 से जाएगा ये हमारा 8 बार में, 8 लिखेंगे। फिर हमारा बच्चा इधर 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो 11 एकम 11। इस तरीके से हमारा 9 बचेगा, फिर से यही आ जाएगा हमारा। तो ये जो है वो 8181 इस प्रकार रिपीट हो रहा है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, 9/11 को लिखेंगे हम 0.818181, इस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है। तो हमें इसके और इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो हम अपरिमेय संख्याएं हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। 3 बतानी है हमें तो 3 लिखेंगे। इसके और इसके बीच में बतानी है तो आप कुछ मत कीजिए, 7 है, 1 है, इधर 1 की जगह 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, इधर 4 लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके बीच में सिर्फ। तो हम इधर लिख सकते हैं 0.724388, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरी लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इनके और इसके बीच में लिखनी है 7, 4 लिख दीजिए आप, 8256, आपके जो मन में आ रहा है वो लिख दीजिए, सिर्फ इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। तो 0 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 81 है तो 80 भी लिख सकते हैं आप, 8143, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमने 3 लिख दी हैं, तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, नवा क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ हमें परिमेय और अपरिमेय बतानी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है √23। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था। अगर हम कोई भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य कोई भी अभाज्य संख्या का अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं तो वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। तो पहली क्या हो गई, हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरा दे रखा है हमें दे रखा है √225। तो ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 15 का। ये 15 का वर्ग होता है, तो इसमें से अंडर रूट में से हम निकालेंगे। तो ये 15 और 15 की 2 बार अगर हम गुणा करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि अंडर रूट में से निकलेगा 15, और 15 के बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी कि ये हमारी P/Q के रूप में हो गई। यानी कि ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं वो आपने पढ़ा है
पिछली प्रश्नावलियों में। और दूसरा दे रखा है हमारे तीसरा दिया है हमें 0.3796। तो ये क्या है, एक शांत दशमलव है, अशांत दशमलव नहीं है, शांत दशमलव है। अगर शांत दशमलव होता है तो वो हमारी संख्या होती है परिमेय संख्या। अगर अशांत दशमलव होता है तो वो परिमेय संख्या हमारी नहीं होती। तो तीसरी वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथा जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 7.478478। इस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ये है हमारा, एक तो इसमें अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, मगर ये आवृत्ति भी है, यानी कि बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो अगर अशांत दशमलव होगा और बार बार रिपीट भी हो रही है कोई संख्या, आवृत्ति हो रही है उसकी, और वो अशांत दशमलव है, तो उसके बावजूद भी वो क्या होगी, वो एक परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, वो एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि परिमेय संख्या है। अगर ये अशांत दशमलव है और आवृत्ति भी हो रही है, यानी कि बार बार कोई संख्या रिपीट भी हो रही है, तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। पांचवा हमें ये दे रखा है 1.1010011001 इस प्रकार से दिया है। अब आप इसमें देखेंगे कि समझेंगे ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है। 0.0, इधर एक जीरो है, इधर डबल जीरो है, इस प्रकार से 3 जीरो हैं, इधर 4 जीरो हैं, इस प्रकार से बढ़ते गए हैं जीरो, यानी कि जो भी संख्या दी गई है उसकी आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, इसमें कोई डिफरेंस है, यानी कि एक एक जीरो का डिफरेंस है। तो हम जो पांचवा वाला लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, अशांत दशमलव है और अनावृत्ति भी है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर ये आवृत्ति बार बार होती 1.101 101 101 इस प्रकार से होती अगर, तो ये हमारी परिमेय संख्या होती, और इसमें आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है तो ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने इसके सारे उत्तर कर दिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।